देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में तस्वीरों के कई मायने होते हैं। अब दतिया विधानसभा उपचुनाव की गर्मा गर्मी के बीच में, जिसमें काफी बवाल दतिया में देखने को मिला, नरोत्तम मिश्रा जिनको टिकट मिलना था या जिसकी वो आस लगा के बैठे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। आशुतोष तिवारी को टिकट देकर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को झटका दे दिया, जिसके बाद काफी हंगामा भी हमने दतिया में देखा। इस बीच नरोत्तम मिश्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा न सिर्फ वायरल है बल्कि चर्चा में है। चर्चा की वजह इसलिए क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इस तस्वीर में किसी और के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह के साथ खड़े हुए, वो भी हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश का दतिया जिला और दतिया विधानसभा सीट फिलहाल काफी चर्चा में है। यहाँ पे काफी दिलचस्प बाई इलेक्शंस, बाई पोल या उपचुनाव जिन्हें कहते हैं, वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। दतिया पहले भी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ से दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा आते थे। नरोत्तम मिश्रा पिछले कई महीनों से दतिया में चुनाव की तैयारी कर रहे थे। जब से राजेंद्र भारती की विधायकी गई थी, तब से नरोत्तम मिश्रा लगातार एक्टिव दिख रहे थे। वो हर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे थे, माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। एक अलग रूप नरोत्तम मिश्रा का देखने को मिल रहा था। नरोत्तम मिश्रा, उनके समर्थकों को लगभग ये तय माना जा रहा था उनके अनुसार कि इस बार भी दतिया में जब बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ तब बीजेपी टिकट किसी और को नहीं, नरोत्तम मिश्रा को ही देगी। हालांकि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को झटका दे दिया और सभी को चौंका दिया और आशुतोष तिवारी को यहां से अपना कैंडिडेट यानी कि अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद नाराजगी का एक दौर देखने को मिला। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए, बीजेपी कार्यालय को अंदर से बंद कर लिया, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। जिसके बाद आपको बता दें, काफी देर के बाद नरोत्तम मिश्रा डबरा में अपने घर से बाहर आकर मीडिया से मुखातिब हुए और कार्यकर्ताओं से संयम रखने, शांति रखने की बात की और सीधे भोपाल के लिए रवाना हो गए। भोपाल रवानगी के दौरान भी मीडिया से बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा आए और फिर देर रात, शनिवार 11 जुलाई को देर रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ लंबी बैठक चली, जिसमें हेमंत खंडेलवाल, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन के महामंत्री और तमाम दूसरे नेता मौजूद रहे। जिसके बाद आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के तेवर ठंडे पड़ गए। इस बीच कांग्रेस ने मौका देखा और अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। घनश्याम सिंह दतिया राजघराने से आते हैं और दतिया से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने। अब एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। इस तस्वीर में नरोत्तम मिश्रा हाथ जोड़ के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ठीक बगल में दिखाई दे रहे हैं घनश्याम सिंह। ये तस्वीर हालांकि पुरानी बताई जा रही है। तस्वीर एक कार्यक्रम के समय की बताई जा रही है जिसमें दोनों ही नेताओं ने शिरकत की थी और उस वक्त की तस्वीर है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ना सिर्फ वायरल है बल्कि इस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर अगर हम बात करें नरोत्तम मिश्रा की, तो भोपाल तलब किए जाने के बाद रविवार अल सुबह नरोत्तम मिश्रा की रवानगी जो है वो दिल्ली की ओर हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ उनकी 1-to-1 चर्चा दतिया बवाल पर हुई है और इस पर पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं दूसरी ओर दतिया में बीजेपी संगठन जो है वो अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं या नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को मनाने में जुट गया है। फिलहाल बीजेपी की कोशिश है कि उनके रूठे हुए कार्यकर्ता मान जाएं ताकि चुनाव प्रचार के जो दिन बचे हुए हैं उनमें पार्टी अच्छे से चुनाव प्रचार करे और आशुतोष तिवारी जीते। कांग्रेस ने भी अपना जो दांव है वो चल दिया है, घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सूबे के काफी पुराने नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय है, लोगों के बीच में अच्छी पैठ है, ऐसे में फाइट टक्कर की दिख रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच में नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा रही है। तस्वीर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।